कौन सी राशि के लोग होते हैं जो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं? वो लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल होते हैं। ये कौन सी राशि की लड़कियां होती हैं जिनका दिमाग इतना खुराफात वाला होता है? जो एक स्टेबल थिंकिंग की बात है वो उनके पास नहीं। सर, वो कौन सी राशि होती है जिसके लोग मतलब दिल के बड़े? कौन सी राशि के लोग होते हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद ही जैसे ही वो अपना होश संभालते हैं उन्हें लगता है कि मुझे लीडर होना चाहिए, मेरे अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी है? तो ये कौन सी राशि के लोग होते हैं? देखो, अगर बिल्कुल फ्लैट बोलूं तो वो सिंह राशि वाले होते हैं। हम्म। और उसके ऊपर कोई नेगेटिव छाया नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि एक राशि और होती है, वो कुंभ राशि होती है। वो ये किसी को बताती नहीं है या ये आभास नहीं जताती है। लियो वाले आभास जताते हैं कि मैं राजा हूँ, हम्म। वो नहीं जताते, लेकिन वो बन के दिखा देते हैं। तो कुंभ राशि आपस में बहुत उनका बीच में लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन फिर भी सिंह राशि जो है वो बॉर्न लीडर बनने की कोशिश करता है। जहां पर भी बैठेगा 4-5 लोग होंगे तो उसके अंदर चौधरी बन जाएगा वो। और कुंभ राशि वाला जो है वो बैक हैंड से निर्देश बना बना के अपने आप अपना वर्चस्व साबित करने की कोशिश करवाएगा। यानी सिंह और कुंभ राशि हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। सर, वो कौन सी राशि के लोग होते हैं जो इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं? मतलब छोटी छोटी बातें ना इनके दिल पर लग जाती है, कहते हैं ना कि यार इसे तो कुछ भी कह दो इसके दिल पर लग जाती है। तो ये कौन सी राशि के लोग होते देखिए, हैं? भ्रांति यह है कि कर्क राशि वाले होते हैं क्योंकि चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन ये गलत बात है। हम्म। क्योंकि जुपिटर की राशि होती है मीन राशि। हम्म। वो लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमोशनल होते हैं और हर बात को दिल से लगा लेते हैं। अच्छी बात हो तब भी दिल से लगा लेते हैं, बुरी बात हो वो तो लगाते ही लगाते हैं। और बहुत कच्चे कान के होते हैं, यानी कि एकदम जो है वो कोई भी बात हो तो वो समझते हैं कि उन्हीं के लिए की जा रही है या उनके लिए ही की गई थी, और फिर जो है वो परेशानी के अंदर आ जाते हैं। नंबर 2 पे कर्क राशि वाले आते हैं। अच्छा। सर, अभी हाल ही में हमने देखा महाराष्ट्र में एक लड़के ने 22 साल के एक लड़के को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। मतलब इतना ज़्यादा अग्रेशन, इतना ज़्यादा गुस्सा उनके उसके अंदर था कि सिर्फ गेट बंद करने को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसने उसको मार दिया। मतलब आज वो हमारे बीच में नहीं है, 22 साल का लड़का। लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये कौन सी राशि के लोग होते हैं सर जिनके अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि देखते ही नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो हम राशि वाइज इसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम्म। वो इसलिए है कि वो जो व्यक्ति जिसने ये काम किया, हम्म। उसकी एज ग्रुप क्या है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि तुला राशि वाले हैं वो 25 साल तक बहुत गुस्से में रहते हैं, हम्म। और जो कन्या राशि वाले हैं वो 30-32 साल तक बहुत गुस्से में रहते हैं। जो कुंभ राशि वाले हैं उनके अंदर भी बहुत अंदर वाला गुस्सा होता है और वो 35-36 तक रहता है। हम्म। सिंह राशि वाले तो आप समझिए कि बचपन से 5-6 साल से लेकर और 40-45 साल तक हमेशा गुस्से में रहते हैं, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हो जाते हैं। हम्म। अब ये देखने वाली बात है कि अगर वो वृश्चिक राशि का है, मान लीजिए कि उसकी उम्र 40 साल के आसपास थी, तो मुझे लगता है कि वो वृश्चिक राशि का होगा। और वृश्चिक राशि के ऊपर भी उसके ऊपर मंगल की नेगेटिव छाया पड़ रही होगी। यानी कि मंगल की, वृश्चिक राशि उसकी अपनी होती है, हम्म। लेकिन वो ऐसा दृष्टि डाल के देख रहा होगा कि वो एक गलत संगति में होगा और वो वृश्चिक राशि अपनी राशि को देख रहा होगा, और उसके अंदर निश्चित तौर से शनि का योगदान भी होगा। हम्म। अगर ऐसा काम होगा तो वो जो है वो इस प्रकार का व्यक्ति होगा, और कहीं केतु होता उसके अंदर तो वो वास्तव में उसने चक्कू से ये जो काम किया है वो उसने कर दिया। तो यदि ये 3 ग्रह आपस में मिल जाएं वृश्चिक राशि के लगन के साथ, जिसके अंदर मंगल हो, जिसके अंदर शनि हो और जिसके अंदर नेगेटिव केतु बैठा हो, तो ये वो काम कर देगा। सर, वो अब मैं जानना चाहती हूँ आपसे वो राशि, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं। अभी हमने सोनम रघुवंशी का केस देखा जिसने अपने मतलब हस्बैंड को मार दिया। उसके बाद अभी रीसेंट का एक केस है जिसमें सिया नाम की लड़की ने अपने होने वाले हस्बैंड को खाई में धक्का दे दिया, उसे भी मार दिया। तो ये कौन सी राशि की लड़कियां होती हैं जिनका दिमाग इतना खुराफात वाला होता है कि मतलब ये सोचती नहीं है कुछ भी? देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो एक स्टेबल थिंकिंग की बात है वो उनके पास है नहीं। वो नेगेटिव थिंकिंग के अंदर जो है वो ज़्यादा रहने की कोशिश करती हैं। और नेगेटिव थिंकिंग का भी एक्सटेंट है कि उसके अंदर राहु उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा हो या हम्म। एग्रावेट कर रहा हो। और साथ साथ जो है वो पंचम भाव में जो जो ग्रह बैठे हैं
वो उसको किसी भी तरह से इंस्टिगेट कर रहे हों। ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है। तो आप जैसे सोनम रघुवंशी की बात कर रही हैं, तो उसके पंचम भाव पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। पंचम भाव होता है किसी थर्ड व्यक्ति के साथ आपका एसोसिएशन, और उसके बाद वो आपको जो है इस प्रकार की एक कुटिल नीति बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो राशियाँ होती हैं, वो या तो बुध की राशि होगी, या फिर वो जो राशि है वो शुक्र की राशि हो सकती है, जो ये काम कर सकती हैं, और उनके ऊपर काफ़ी, बुध की राशि में भी एक स्पेसिफिक राशि जिसको मिथुन राशि बोलता हूँ, और जो जो शुक्र की राशि है वो तुला, तुला की राशि है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे तुला की राशि है, देखने में तो बहुत सुंदर होगी। सुंदरता से मतलब नहीं है, वो तो जो है वो सो है, लेकिन जो उसका दिमाग जो नेगेटिव है, या फिर दिमाग के अंदर जो उसके पाप भरा हुआ है, अरे भाई आपको वो पसंद नहीं है, छोड़ दो, हुँ, मत बात करो। पेरेंट्स से कह दो कि मैं कूद जाऊंगी या मैं नहीं शादी करूंगी। उसको क्यों मार दिया? हुँ, अब मारने के बाद तुम देखो तो सही, तुम्हारा 8वां भाव जागृत है, तुम्हारा 12th हाउस जागृत है। 8th और 12th हाउस का कॉम्बिनेशन जेल देता है, जेल। अब मान लीजिए कि आपने अपनी भड़ास निकाल ली, हुँ, और आप अब इस 25 साल तक आप जेल में बैठे रही, तो क्या बना फिर आपका? हुँ, आपने वो, आपका सारा लव लाइफ खत्म हो गया। आप, कौन आपसे कह रहा था कि आप जाकर उसके साथ जूझ जाइए, आप हुँ, उसके साथ आप पूरा का पूरा प्लान कीजिए? तो एक बार राशि की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि आजकल ना जो हॉरोस्कोप मैचिंग करने वाले आते हैं और देखते हैं, हम ये एंगल ज़रूर देखते हैं। पहले क्या होता था कि लड़कियों और लड़कों का जब हॉरोस्कोप आता था, तो हमारी जो नज़र होती थी वो लड़के के हॉरोस्कोप से होती थी कि ये कितना चीट करने वाला है। हुँ, क्योंकि लड़कियों से हम नॉर्मली ये अपेक्षा बहुत कम करते कम थे। करते हैं। तो हम जो है लड़के का हॉरोस्कोप देखते थे कि यार इसके घर के अंदर कोई खटास तो नहीं आएगी, ये चीट तो नहीं करेगा। अब हमारी जो नज़र है वो लड़के के हॉरोस्कोप पे तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन लड़कियों का हॉरोस्कोप भी हम देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इसका घर बर्बाद कर दे, या बिल्कुल। ये परेशानी के अंदर आ जाए। हुँ, तो ये कौन-सी राशि की लड़कियाँ होती हैं सर जो बहुत धोखेबाज़ होती हैं? मतलब इनके ऊपर विश्वास ना करें, ख़ास करके हमारे लड़के जो आजकल झेल रहे हैं। देखिए, ये ना मैं किसी का भी नाम लूँगा तो वो हाँ। तुनक जाएँगी, हुँ, लेकिन फिर भी मैंने बताया था कि एक मिथुन राशि होती है और एक हुँ, तुला राशि होती है। इसके ऊपर हुँ, यदि बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो हुँ, हो, हुँ, तो वो इस हद तक पहुँच सकती हैं। तो अभी जिसने अभी ये कांड किया है, या हुँ, इससे पहले जिसका नाम ले रही थी सोनम हाँ, सोनम का, हुँ। तो ये 2 राशियों के अंदर उसकी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हुँ। तो यानी कि हमारे जितने भी इस वक़्त लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो थोड़ा-सा सँभल कर, और ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भी बहुत सारी बातें अभी होने वाली हैं, पूरा देखकर ज़रूर जाइएगा। सर, वो कौन-सी राशि होती है जिसके लोग मतलब दिल के बड़े साफ़ होते हैं, इनके मन में कोई बात रह ही नहीं पाती? कहते हैं ना कि यार, ये तो बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देता है या बोल देती है। तो ये कौन-सी राशि के लोग होते हैं? ऐसा कोई होता नहीं है वैसे, हाँ। क्योंकि हर एक के अंदर कोई ना कोई, अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अब राशि बताऊंगा, हाँ। लेकिन आप खुद बताइए। एक हॉरोस्कोप है, हुँ, हॉरोस्कोप के अंदर 9 ग्रह हैं, हुँ, बैठे हैं। 9 ग्रह में से 4 अच्छे होते हैं हुँ, और 5 जो हैं वो हल्के होते हैं, या मेलेफिक बोलते हैं, हुँ, क्रूर बोलते हैं हुँ, उनको। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट तो क्रूर कर रहे होंगे ना। हुँ, तो हम कहें कि बहुत दिल का साफ है, वो माँ को लग सकता है, हुँ, वो घर वालों को लग सकता है, ठीक है। हाँ। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसके अंदर ऐसी बातें ज़रूर होती हैं, जो कि इंसान को नेगेटिव कर सकती हैं। हुँ, और मैं ये कहूँ कि आप जैसे ये पूछिए हुँ, कि कौन सी ऐसी राशि वाले लोग हैं जो कि बहुत बदमाश होते हैं, हुँ, तो ऐसा नहीं है। 4 ग्रह तो उसके पास भी सौम्य है ना, सही बात है। तो कभी न कभी तो वो भी अच्छे दिल का होगा, हुँ, कभी तो वो भी जो है वो अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। हुँ, तो कोई भी एब्सोल्यूट वे में मतलब बहुत बदमाश, हुँ, या एब्सोल्यूट वे में बहुत अच्छा नहीं नहीं होता है। होता। तो अब आपका क्वेश्चन मैं आंसर करता हूँ, हुँ, कौन से ऐसे जो ग्रह होते हैं जो कि बहुत मतलब कि सौम्य होते हुँ, हैं या फिर अच्छे होते हैं। तो आप निश्चिंत होइए, यदि आप वृषभ राशि के हैं, हुँ, यानी कि वीनस की जो दूसरी राशि होती है जिसको जो टॉरस बोलते हैं, हुँ। वो जो है बड़े बेबाक होके बात कर देते हैं और उनके मन में मैल कम होता है।